नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है एक और नौकरी के विज्ञापन में। और दोस्तों ये निकला हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर कई सारे पोस्ट निकले हुए हैं, लेकिन हम फिलहाल एक ही पोस्ट का बना रहे हैं। पोस्ट यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, ठीक है, देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग है, ठीक वैसे बिहार में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। और ये दोस्तों रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए टोटल पोस्ट कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों 300 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट ऑफ दिव्यांग, तो देखिए दिव्यांग है, वोमेन है, ईडब्ल्यूएस है, फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए बिहार सरकार द्वारा जो भी रिजर्वेशन जो नॉर्म्स है उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए और योग्यता, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों कॉमर्स में आपका कहना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। द अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, कहने का मतलब दो फाइनल ईयर में है या फिर प्रीवियस में है, वे सब कहना चाहिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस डेट में आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस डेट में आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड, तो यहाँ पर 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है। रिम्यूनरेशन देख लीजिए, मतलब ये है आपका पेमेंट कहना चाहिए। देख लीजिए पेमेंट है दोस्तों 9200, 15,500 पे लेवल 5 में आप पहुँचेंगे सीधा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। आप जो परीक्षा अवधि है उसको पास करेंगे, सीधा आपको जो है दोस्तों लेवल 5 में पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज देख लीजिए, तो मिनिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से फॉर्म से भरते हैं तो आप सभी यूआर में ही काउंट होंगे, तो आपको जो है यूआर में ही फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, उसी में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिजर्वेशन, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन ओनली टू परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार। जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही दोस्तों रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The candidates who claim reservation for economically weaker section EWS will have to submit the certificate issued by the complement authority in the prescribed proforma of government of बिहार। कहने का तात्पर्य जो EWS का लाभ मिलेंगे ये सब बिहार के मूल निवासियों के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस थोड़ा ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सक्षम हैं तो ही फॉर्म भरिए। यूआर के लिए दोस्तों यहाँ पर है 1500 और ईबीसी और बीसी बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तीनों के लिए यहाँ पर दोस्तों 1500 है। और बाकी जो रिजर्वेड कैटेगरी हैं उनके लिए दोस्तों 375 है। देख लीजिए एससी एसटी है और दिव्यांग है और फीमेल एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये सभी जो है बिहार के लोगों के लिए ही अप्लाई होगा, ठीक है। 375 रुपया है। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, तो एक कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा, ठीक है। और दोस्तों द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है देख लीजिए, नॉर्मलाइज स्कोर कितना मांग रहा है 40 फॉर यूआर और 36.5 कितना है ओबीसी के लिए है, 34 ईबीसी और 32 जो है एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दोस्तों निर्धारित किया गया है। ये क्या है, क्वालिफिकेशन मार्क्स है। ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस टू वो पैरा 7C बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कहने के तात्पर्य एक मेरिट लिस्ट दोस्तों वहाँ से जारी होगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1 एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज्ड फॉर द मेरिट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। कहने का तात्पर्य दोस्तों इसमें से कहना चाहिए, ठीक है ना, 1:1 में जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा डीवी के लिए। द फाइनल सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज द मेरिट। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो सीबीटी जो एग्जाम होगा उसी में से ही कहना चाहिए फाइनल आपका सिलेक्शन होना है, जो भी आप मार्क्स जो है लाएंगे। ए मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ फ्यू क्वेश्चन ओनली बी अवेलेबल ऑन कंपनी वेबसाइट। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। कैंडिडेट्स फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर गेटिंग फैमिलियर बिफोर द टेस्ट। टेस्ट के पहले आप जो है इसका एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस इज अटैच्ड फॉर सीबीटी। दोस्तों इस विज्ञापन के नीचे में सिलेबस जो है अटैच्ड है। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल चूज द कंपनी एज देयर प्रेफरेंस। दोस्तों आप यहाँ पर जहाँ पर अपना पोस्टिंग चाहेंगे वहाँ पर आप जो है प्रेफरेंस दे पाएंगे, ठीक है। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड एमंग द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैटेगरी। मेरिट के हिसाब से दोस्तों आपको जो है अलॉटमेंट जो है मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों यहाँ पर 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट है दोस्तों इसका 30 अप्रैल, ठीक है। टेंटेटिव एग्जाम है मई जून 2024 में दोस्तों इसका एग्जाम जो है होना है।
कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलर कीप इन टच विद द अथराइज्ड BSPHCL वेबसाइट। दोस्तों इस वेबसाइट को आप जो है फ्रिक्वेंटली जो है विजिट करते रहिए, ऐसा बोला जा रहा है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको कैसे करना है देख लीजिए। ये वेबसाइट है और इसमें दोस्तों ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दोस्तों प्रिंट भी रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो एप्लीकेशन भरने के पहले आपको दोस्तों ये सब जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च 2024। दोस्तों डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च 2024। दोस्तों 31 मार्च 2024 के डेट में आपका जो है आयु है वो कैलकुलेट होना है। आगे बढ़ते हैं। आपको किसी प्रकार से समस्या होगा दोस्तों तो ये हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया गया है, ठीक है। आप दोनों में मेल कर सकते हैं। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर एडमिट कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर द एग्जामिनेशन। कहने के तात्पर्य दोस्तों अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको कहना चाहिए एग्जाम में अपीयर नहीं होने देंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इसको देख लीजिए। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वेरिफिकेशन। काउंसलिंग वेरिफिकेशन के समय आपको जो है इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप कई सारे एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरेंगे एक ही पोस्ट के लिए, तो जो आखिरी एप्लीकेशन है दोस्तों वो सबमिटेड हो जाएगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, अर्थात लिखित परीक्षा जिसको बोला जाता है। उसमें सिलेबस जो है इस प्रकार से आपका जो है रहने वाला है, देख लीजिए। जनरल नॉलेज है और ये 10वीं क्लास का होगा। लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी 10th क्लास का लगभग। जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, सभी 10th लेवल का ऐसा बोला जा रहा है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है और उसके साथ दोस्तों कॉमर्स का है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपसे अप्लाई करते नहीं बन रहा है तो आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।